गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहानी काफ़ी खूबसूरत कहानी है। जैसे कि आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा इस कहानी को पढ़कर जानकर कि कैसे एक आदमी को भगवान पे भरोसा है और भगवान पे भरोसा करके वो अपने लिए किस तरह से मदद मांगता है। ठीक है, मदद चाहता है भगवान से। ठीक है, तो इस लेटर में, इस कहानी में बताया गया है और किस तरह से लोग उसे मदद करते हैं। ठीक है, और किस तरह से वो लोगों को बेईमान बोलता है इस कहानी में, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के नाम एक पत्र। ठीक है, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले बोल रहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं कि विश्वास जो है पहाड़ को हिला सकता है। ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यह वह सवाल है जिससे यह कहानी बहुत क्या है, नजाकत से उठती है। ठीक है, आगे बोल रहा है लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। बोल रहा है कि लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को क्या करता है, एक पत्र लिखता है। ठीक है, और क्या करता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और क्या करता है, 100 पैसों को मांग करता है भगवान से। ठीक है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, कहानी पढ़ना शुरू करने से पहले सोचिए कि इस सवाल के आपके जवाब क्या होंगे। ठीक है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, और अंदाज़ा लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ समझा देता हूँ। बोल रहा है वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, किसी को पैसे भेजने के लिए सबसे सस्ते तरीके में से एक है पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा भेजना। ठीक है, बोल रहा आगे हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे या प्राप्त किए हैं। ठीक है, हियर इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, आपको यह करना होगा, यहाँ आपको करना होगा। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दिज वर्ड्स, जैसे ही आप निर्देश पढ़ें क्लास में अपने टीचर के साथ इन शब्दों के मतलब पे चर्चा करें। ठीक है, काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, काउंटर, काउंटर क्लर्क, उचित, पावती, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड। ठीक है, इस सब के बारे में। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर डिक्शनरी देखें। एज these words corresponding to these English words in your language,
क्या आपकी भाषाओं में इन अंग्रेजी शब्दों के लिए कोई शब्द हैं? ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। पोस्ट ऑफिस के अंदर मनी ऑर्डर लिखे हुए काउंटर पे जाएं। बाय अ मनी ऑर्डर एमओ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। काउंटर पर बैठे व्यक्ति को 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदें। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रीफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि फॉर्म में सही बॉक्स भरे, हो सके तो बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। ठीक है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड अलॉन्ग विद द चार्जेज। भेजी जाने वाली रकम और उसके साथ लगने वाली शुल्क काउंटर क्लर्क को दें। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड। अपने रिकॉर्ड के लिए मनी ऑर्डर की पावती एक्नॉलेजमेंट पर्ची काउंटर फाइल वापस ले लें। ठीक है, ये है फॉर्म। ठीक है, कैसे भरा जाता है, क्या क्या भरा जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बोल रहा है वह घर पूरा घाटी में, वैली बोल रहा है ना, पूरे घाटी में अकेला एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, किसका घर? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से नदी और पके मक्के के खेत दिखाई देते थे, जिनमें खिले फूल हमेशा अच्छी फसल का संकेत देते थे। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। तो बोला धरती को बस मूसलधार बारिश या कम से कम हल्की बौछार की ज़रूरत थी। ठीक है, किसको? धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, ने उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है। Now we are really going to get some water, woman। ठीक है, बोल रहा है अब हमें सच में कुछ पानी मिलेगा, औरत। ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है, जो स्त्री भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दी क्या कि हाँ, भगवान ने चाहा। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, छोटा वाला बेटा। तभी उस औरत ने उन सबको आवाज़ दी, रात के खाने के लिए आ जाओ। ठीक है। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। खाने के समय ही ठीक वैसा ही हुआ जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठीक है।
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा तेजी और मीठी थी, ठीक है। The air was fresh and sweet. हवा कैसा था? ताज़ी होता है ना, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा और अच्छा हवा था, ठीक है। मीठा हवा चल रहा था, ठीक है। मीठा मतलब सुहावना, जैसे बरसात के समय में चलता है ना, उस टाइप का हवा चल रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो बोल रहा है कि वह आदमी सिर्फ अपने शरीर पर बारिश की बूंदे का मज़ा लेने के लिए बाहर गया था, ठीक है। और जब वह लौटा तो उसने कहा, आसमान में बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये तो नए सिक्के हैं, ठीक है। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the dozen pearls. ठीक है। तो बोल रहा है संतुष्ट स्वभाव से उसने बारिश की चादर से लपटे। तो बोल रहा है कि the boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो बोल रहा है और छोटी छोटी 5 सेट के सिक्के, ठीक है। आगे बोल रहा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो बोल रहा है कि वो तो नए सिक्के थे। बोल रहा है कि The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cent. तो बोल रहा है कि बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट की सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बोल रहा है संतुष्ट भाव से उसने बारिश की चादर में लिपटे क्या फूलों वाले पक्के मक्के के खेत को देखा, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले भी गिरने लगे, ठीक है। हेल स्टोन गिरने लगे, अचानक ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, आगे बोल रहा है कि दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। ये सच में नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो लड़के ने बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागा, ठीक है। पर्ल्स मतलब मोती, जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब हालत सचमुच खराब होते जा रहे थे, उस आदमी ने कहा, ठीक है। आई होप इट पासेस क्विकली। बोल रहा है कि उस आदमी ने जाहिर की इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब हालत सचमुच खराब होते जा रहे थे, उस आदमी ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। उम्मीद है कि यह दौड़ जल्दी ही गुजर जाएगा।
यह सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, ढलान, मक्के के खेत और पूरी घाटी पे ओले बरसते रहे, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, बोल रहा है कि खेत सफ़ेद था मानो नमक से ढके हो। सॉल्ट कैसा रहता, वाइट रहता ना, उस तरह से जैसे ढके हो, ओले में गिर गए थे, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधे से फूल झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का मन उदास से भर गया था, लेंचो उदास हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो बोल रहा है कि उसका तो मन उदास हो गया था। जब तूफान चला गया, ख़त्म हो गया, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, ठीक है। He stood in the middle of and said to his sons, और अपने बेटों से बोला, A plague of locust would have left more than this, क्या बोला अपने बेटे से कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब था कि जो ओले गिरे उससे पूरा फसल तो बर्बाद हो गए, तो अपने बेटे से बोल रहा है कि जो टिड्डियों का झुंड होता है इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, ठीक है, फसल को। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ मक्का नहीं होगा, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात दुख भरी थी, मतलब कि बहुत ख़राब लग रहा था उसको, क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो गया था। सालों का जो मेहनत होता है उसका बर्बाद हो गया था, तो किसी को भी ख़राब लग सकता है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारा मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल क्या करेंगे, सब भूखे रहेंगे, लेंचो बता रहा है, ठीक है। दिस इज़ टू सैड, मतलब कि काफ़ी दुखद बात है लेंचो के लिए, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। तो बोल रहा है कि लेकिन घाटी के बीचों बीच बने उस अकेले सोलिटरी हाउस, मतलब कि उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में बस क्या था, एक ही उम्मीद थी, क्या था, कि भगवान से मदद, ठीक है। क्योंकि वहाँ आसपास कोई घर नहीं था, तो उसको एक ही उम्मीद लगा कि अब भगवान से मदद मांगते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो बोल रहा है कि इतने परेशान मत हो, भले ही यह पूरी तरह क्या हो गया, नुकसान जैसा लग रहा हो, याद रखो कोई भी क्या होता है, भूख से नहीं मरता, ये वे यही कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। हो रहा है ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली
of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, तो बोल रहा है कि वे यह कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, पूरी रात लेंचो बस अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। जो लेंचो था बस अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, भगवान से मदद। ठीक है, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। तो हो रहा है कि उसे सिखाया गया था कि भगवान की नज़र में क्या है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इंसान के मन की गहराई में छिपी हुई बातें भी। ठीक है, भगवान सब कुछ देखते हैं। आगे बोल रहा है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू व्हाट टू राइट। बहुत खूबसूरत लाइन है कि लेंचो बैल जैसे मजबूत आदमी था। ठीक है, बैल जैसे काम करता था, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। ठीक है, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि पढ़ाई क्या होता है, लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगले रविवार को सुबह उसने एक चिट्ठी लिखने शुरू की, जिसे वह खुद शहर से लाकर डाक में डालने वाला था। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड। वह चिट्ठी किसी और के नाम नहीं बल्कि सीधे भगवान के नाम था। ठीक है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। तो उसने लिखा, लेंचो ने लिखा कि हे भगवान, अगर आपने मेरा मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। ठीक है, खुद लेंचो भी बोला कि आई विल गो हंगर दिस ईयर, मैं पूरे साल भूखे रह जाऊंगा। ठीक है, रह जाएंगे। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। मुझे अपने खेत में दोबारा खेती करने के लिए और फसल आने तक गुजारा करने के लिए कितना चाहिए, 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओले ने उसे खेत को बर्बाद कर दिया। डॉट डॉट मतलब उसे खेत को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। बोल रहा है उसने लिफाफे पर भगवान के नाम लिखे, उसमें चिट्ठी डाली और परेशान हालत में ही शहर चला गया। ठीक है, शहर की ओर लेटर डालने के लिए चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने चिट्ठी पर टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया लेंचो ने। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily
and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, जोर जोर से क्या हुआ, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उन्हें भगवान के नाम लिखा वह पत्र दिखाया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला आदमी, ठीक है, पोस्टमैन। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this लेटर। तो बोल रहा है कि पोस्टमैन के तौर पर अपने करियर में उसे कभी वह पता नहीं था। पोस्टमास्टर एक मोटा, मिलनसार, एमिएबल आदमी भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गए। ठीक है, इस बात को सीरियसली ली और अपनी मेज पर रखे पत्र को थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है, काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। ठीक है, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान से बातचीत शुरू करना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए लेखक का ईश्वर पर भरोसा न डगमगाए, जो लेंचो का भरोसा न डगमगाए, इसके लिए पोस्टमास्टर का एक उपाय सूझा। ठीक है, बोल रहा है ना कि पोस्टमास्टर केम विद एन आइडिया और आंसर द लेटर, और पत्र का जवाब देना समझा। ठीक है, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उसने उसे खोला तो यह साफ हो गया कि उसका जवाब देने के लिए उसे नेक नियत चाहिए, इंक और पेपर। नेक नियत स्याही और कागज से कहीं ज़्यादा कुछ चाहिए था। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। लेकिन वह अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिए और उनके कई दोस्तों ने भी नेक काम के लिए कुछ न कुछ देना पड़ा। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 pesos, but he was able to send the farmer only a little more than half। तो बोल रहा है कि उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वह किसान को आधी रकम से बस थोड़ी ज़्यादा रकम ही भेज पाए। ठीक है, 70 पैसों के अराउंड भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, तो उसने पैसे लेंचो के नाम वाले लिफाफे में रखे और उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी जिसपे हस्ताक्षर के तौर पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, क्या, गॉड, ईश्वर। ठीक है, आगे देखिए।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो हमेशा की से थोड़ा जल्दी आया, थोड़ा पहले आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है. It was a postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो बोल रहा है कि डाकिया ही था. It was a postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो बोल रहा है कि डाकिया ही था जिसने वह चिट्ठी सौंपी, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से यह सब क्या कर रहा था, देख रहा था, और उसे एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति जैसे संतुष्टि महसूस हो रहा था. ठीक है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ठीक है. तो बोल रहा है पोस्टमास्टर कि पैसे देखकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई भाई? उसे इतना भरोसा था, लेकिन पैसे गिनने पर उसे गुस्सा आया. ठीक है, गुस्सा आ गया उसे, क्योंकि उसने तो गॉड से क्या मांगा था, 100 पैसों, और उसके पास कितने पहुँचे, 70 ही पैसों. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे. ठीक है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और न ही वे लेंचो की उस मांग को ठुकरा सकते थे. ठीक है. ठीक है, जो उसने मांग की थी. ठीक है, जो लेंचो ने मांग किया था उसको ना गॉड ठुकरा सकते थे, डिनाई कर सकते. ठीक है. तो आगे बोल रहा है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. लेंचो तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही, इंक मांगा. On the public writing table, he started to write with much. बोल रहा है, on the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो बोल रहा है कि वहाँ रखे लिखने वाले मेज पर उसने लिखना शुरू किया. अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश में उसने माथे पर बाल पड़ रहे थे. ठीक है. रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो मतलब कि क्या कर रहा था, उसको जोर पड़ रहे थे. ठीक है. आँख मटका रहा था. caused by the effort he had to make to express his ideas. ठीक है. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वह टिकट खरीदने के लिए कहाँ गया, खिड़की पर गया. उसने टिकट पर जीभ लगाई और फिर मुक्के की एक जोरदार चोट से उसे लिफाफे पर चिपका दिया. फिस्ट मतलब मुक्के की जोरदार चोट. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही चिट्ठी लेटर बॉक्स में गिरी, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया. ठीक है. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी.
उसमें लिखा था, भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, उस पैसे की, रेस्ट पैसे की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना, ठीक है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, तो लेंचो बोल रहा है कि उसे पैसे को डाक से मत भेजेगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं, बेईमान हैं, लेंचो, ठीक है। तो ये रहा लेटर टू गॉड क्लास 10 चैप्टर 1, जो मैं आप लोगों को एक एक करके बता और समझा दिया। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से एक आदमी का भगवान पे भरोसा है और किस तरह से वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है, अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए पैसे को मांगता है, ठीक है, एक मेहनती आदमी ने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कहानी है, इसे एक बार खुद से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।